Good morning, dear students. Today I am telling you meaning of the last page of the chapter The Penguins. प्रॉपर प्लेस यानी ये यहाँ पर हमने लास्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, यानी जो पेंगुइन्स थी वो डाइव करना अपने बच्चों को सिखा रही थी, यानी उसमें डुबकी लगाना, तैरना, वहाँ पर एक रॉक से, चट्टान से उन्हें धक्का देती थी और फिर वो वहाँ पर तैरना सीखते थे समुद्र में. दे डाइव्ड एंड बाउंडेड आउट ऑफ इट, यानी क्या कर रहे थे, वो डाइव कर रहे थे, कूद रहे थे, जंप लगाते थे, फिर तैरते थे, फिर निकल आते थे. इसी तरह से पेंगुइन्स अपने बच्चों को समुद्र में तैरना सिखा रही थी. एंड इट एंड इनटू इट अगेन विद द ग्रेटेस्ट ईज, वो यही कर रहे थे, बार बार वो निकल के आते, फिर से उन्हें धक्का देती और फिर वो बच्चे जो हैं फिर से बाहर आ जाते, फिर अंदर जाते, यही प्रोसेस चल रहा था. एंड सो डाइविंग एंड बाउंडिंग फॉर दे कुड नॉट फ्लाई. क्यों चल रहा था ये? क्योंकि पेंगुइन्स जो हैं चल सकती हैं लेकिन वो तैर नहीं सकती. यानी क्या होता है, कुड नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं पाती हैं, थोड़ा बहुत तैरती हैं, बाहर घूमती हैं. पेंगुइन्स जो है फ्लाई नहीं कर पाती हैं, स्काई में नहीं उड़ पाती हैं. दे वेंट रैपिडली आउट टू द सी, क्या करती हैं वो जल्दी से समुद्र से बाहर निकल के आ जाते हैं, धक्का देते हैं, थोड़ा सा वो स्विमिंग करते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं. ऑन सीइंग दिस, ये देखकर, उनका बार बार जाना समुद्र के अंदर फिर निकलना, ये देखकर पैट्रिक टर्न्ड विद अ ग्रेव फेस टू अस एंड सेड. पैट्रिक जो तीनों फ्रेंड में से एक फ्रेंड का नाम है, वो क्या कहता है, ये क्या है, यानी कर क्या रहे हैं ये, बार बार अंदर बाहर करने लग रहे हैं, ये हो क्या रहा है. इट्स माई ओपिनियन दैट दीज वर्ड्स आर ऑल कम्प्लीटली एंटायरली मैड. ये सब बर्ड्स जो हैं, पेंगुइन जो हैं, कर क्या रही हैं, खेल जैसा करने लग रही हैं, बार बार अंदर बाहर हो रही हैं. मुझे लग रहा है ये तो पूरी तरह से पागल, एंटायरली मैड, यानी ये तो लगभग पूरी कंप्लीटली मैड हो चुकी हैं. एंड दैट दिस इज़ अ मैजिक आइलैंड, क्योंकि ये कैसा है आइलैंड, वो क्या बताता है पैट्रिक, क्योंकि ये जादुई, मैजिक आइलैंड, ये जादुई आइलैंड है, टापू है. आई देयरफॉर से दैट वी शुड आइदर पुट अबाउट शिप एंड फ्लाई इन टेरर फ्रॉम द स्पॉट. वो क्या, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक मैजिक लैंड है, यहाँ की पेंगुइन्स जो है अजीब हरकतें कर रही हैं, बार बार अंदर बाहर जो भी करनी. हमारा अब क्या उसका सजेशन होता है पैट्रिक का, कि हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए. डर लग रहा था उसको कि ये मैजिक लैंड है, पता नहीं क्या होगा आइलैंड पर, इस पर, और वहाँ से हमें जल्दी ही यहाँ से भाग जाना चाहिए. और लैंड ब्रेवली ऑन द आइलैंड एंड फाइट एज हार्ड एज वी कैन. और क्या करेंगे, अगर कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइट एज वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, इनसे फाइट करेंगे. क्या हमारे ऊपर ये अटैक भी कर सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे पहले कि हम यहाँ से भाग जाएं. नेक्स्ट, आई वोट फॉर लैंडिंग. दूसरा फ्रेंड कहता है हाँ ठीक है, हमें भी यहाँ से लैंड कर लेना चाहिए. सो पुल इट इन लैंड सेड मैक. अब मैक का भी क्या सजेशन होता है, गिविंग अ स्ट्रोक विद हिज ओर एंड मेड द बोट रन. और अपनी बोट को टर्न करते हैं ओर से, उससे चलाने वाला जो होता है, नाव को आगे बढ़ाने वाला, उससे अपनी बोट को आगे टर्न करने के लिए वो भी अपना बोट देता है, वो भी एग्री होता है. कौन, मैक. और इससे पहले कौन बात कर रहा था, पैट्रिक. तीन फ्रेंड होते हैं ना, मैक और पैट्रिक, एक फ्रेंड का नाम इसमें नहीं बताया. इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के बाद में, वी रेन द बोट इनटू अ लिटिल वे. वहाँ पर एक छोटे रास्ते पर उनकी बोट. वी मेड हर फास्ट टू अ पीस ऑफ कोरल एंड रनिंग अप द बीच entered the rank of the penguins armed with our sticks and our spears. अब क्या करते हैं, वहाँ पर जो सी का जो किनारा होता है, समुद्र के किनारे क्या मिलता है, क्या मिलता है वहाँ पर उन्हें, कोरल और रनिंग अप द बीच. कोरल मीन्स होते हैं मूंगे, जो सीप होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं समुद्र में से जो निकलती हैं, जिनकी ज्वेलरी या फिर अदर आइटम्स बनाए जाते हैं, उस तरह से उन्हें वो दिखाई देते हैं. रैंक्स ऑफ द पेंगुइन्स आर्म्ड विद आवर स्टिक्स एंड आवर स्पीयर्स. वो क्या करते हैं, उनको वहाँ से कलेक्ट करके और वो वहाँ से निकलने के लिए आगे चलते हैं, कि वहाँ से करते हैं. वी वर ग्रेटली सरप्राइज टू फाइंड दैट इंस्टीड ऑफ अटैकिंग अस और शोइंग साइन ऑफ fear as our approach, these strange birds did not move from their places until we took hold of them. अब क्या होता है, वो वहाँ से जाने के लिए होते हैं और वो पेंगुइन्स के पास होकर निकलते हैं, लेकिन वो पेंगुइन्स कैसी थी, अपने प्लेस से मूव नहीं हुई, वहाँ से भागी नहीं उन्हें देखती,
उन तीनों फ्रेंड्स को देख के वहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागी और वहीं पर स्टेबल रहती हैं जब तक वो उन्हें पकड़ते हैं यानी टच करके देखते हैं। एंड मेयरली टर्न देयर आइज ऑन अस इन वंडर एज वी पास्ट, और वो उन्हें कैसे सरप्राइज से देख रही थी, यानी पेंगुइन्स भी तीनों फ्रेंड्स को, जो बच्चे थे, उन्हें बहुत ही सरप्राइज होके देख रही थी जब वो वहाँ से पास होते गुजरते हैं। नेक्स्ट, देयर वॉज वन ओल्ड पेंगुइन, उनमें क्या था, एक ओल्ड पेंगुइन थी। एक कौन थी, ओल्ड पेंगुइन, यानी एक जो है उनमें उस जिससे कि बाकी की कंपेयर में पेंगुइन्स की एज उसकी ज़्यादा थी, ओल्ड पेंगुइन्स। हाउएवर दैट बिगेन टू वॉक स्लोली टुवर्ड्स द सी, वो धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ रही थी। एंड पैट्रिक टुक इट इनटू हिज हेड एंड वो ट्राई टू स्टॉप इट, पैट्रिक क्या कर रहा था, उसकी तरफ बढ़ रहा था उसको पकड़ने के लिए, और उन्होंने, बाकी के फ्रेंड्स ने उससे मना किया, रोकने के लिए उसको बोला। सो ही रेन बिटवीन इट एंड द सी एंड वॉक्ड हिज स्टेक इन इट्स फेस, वो क्या करती है, इसलिए वो जल्दी से उन वेव की तरफ, समुद्र की तरफ बढ़ती है। एंड हिज फेस बट दिस प्रूव्ड टू बी अ डिटरमाइंड ओल्ड बर्ड, लेकिन वो बढ़ नहीं पा, वो तेजी से नहीं भाग पा रही, तो इससे पता चल रहा था कि ये ओल्ड बर्ड है, यानी पेंगुइन कैसी है, ओल्ड है, जो जल्दी से नहीं मूव कर पा रही है। इट वुड नॉट गो बैक, इनफैक्ट वो वापस भी नहीं जा रही थी। इट वुड नॉट cease to advance but battle with Patrick bravely and drove him before it until it reached the sea, वो क्या करती है, बट लेकिन वो बैटल विद पैट्रिक के साथ लड़ाई ब्रेव बहादुरी से, एंड ड्रो हिम, और उसको क्या गिरा देती है, बिफोर इट अंटिल द रीच द, और कहाँ पर, वहाँ पहुँचने से पहले, समुद्र तक पहुँचने से पहले उसको गिरा देती है पैट्रिक को, क्योंकि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हैड पैट्रिक यूज्ड हिज स्टिक, अब उन्हें क्या लगा कि जो पैट्रिक है उसे अपनी स्टिक से उन्हें मारने के लिए ट्राई करेगा। ही कुड ईजिली हैव किल्ड, लेकिन वो आसानी से मार सकता था पैट्रिक, किसको, पेंगुइन को, क्योंकि उसे अटैक कर रही थी। अटैक कर क्यों रही थी, क्योंकि वो उसे पकड़ने के लिए ट्राई कर रहा था, इसलिए वो तो अपने बचने के लिए उस पर, पैट्रिक पर पेंगुइन ने, ओल्ड पेंगुइन ने अटैक किया था। पैट्रिक अपनी स्टिक से उसे मार सकता था, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, बट ही हैड नो विश, लेकिन उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि पेंगुइन्स को वो मारे, वो तो उसको ऐसे ही पकड़ने के लिए ट्राई कर रहा था। Do so cruel an act merely out of the sport, we let the bird escape, वो उसको छोड़ देता है क्रूअली, वो उसका ऐसा आइडिया वो नहीं था, कोई थिंकिंग नहीं थी कि वो उसको मारे, और वो उसे छोड़ देता है। We spent full 3 hours on this island, अब वो तीनों जो फ्रेंड थे उन्होंने अपना कितना टाइम वहाँ उस आइलैंड पर स्पेंड किया, 3 hours, यानी 3 घंटे वहाँ आइलैंड पर उन्होंने अपने स्पेंड किए, वहाँ पर रहे वो। इज वॉचिंग दीज स्ट्रेंज, उन जो स्ट्रेंज वर्ड्स यहाँ है, कौन है, स्ट्रेंज वर्ड्स है यहाँ पेंगुइन्स को देखते रहे, और उनकी एक्टिविटीज़, वो जो क्या कर रही थी वो देखते रहे 3 घंटे तक। एंड व्हेन वी फाइनली लेफ्ट देम, और आखिर में लास्ट में जब वो वहाँ से जाने लगे, वी ऑल 3 डिसाइडेड, तीनों ने क्या डिसाइड किया, आफ्टर टॉकिंग दैट दे वर द मोस्ट वंडरफुल क्रीचर वी हैड एवर सीन, यानी बात करने के बाद उन्हें ये फील हुआ कि ये तो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रेंज वर्ड्स हैं, बड़ी ही अजीब तरह की चिड़िया हैं। एंड फर्दर वी थॉट इट प्रोबेबल दैट दे वर द मोस्ट वंडरफुल क्रीचर इन द वर्ल्ड, लास्ट में उन्होंने क्या सोचा कि ये वर्ल्ड में सबसे मोस्ट वंडरफुल, आश्चर्य यानी सरप्राइज करने वाले क्रीचर्स हैं, बर्ड्स हैं। तो दिस इज द लास्ट पेज of the chapter The Penguin. Next day I will provide you work of this chapter in next day.